Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. I hope you all are doing well at your homes. It's time for your science class. We were studying unit number 2 sense organs and our topic for today is the ear. Let's start our topic. ईयर क्या है? ईयर हमें पता है कि कानों को कहते हैं और हम क्या कर सकते हैं ईयर्स के थ्रू, कानों के थ्रू हम सुन सकते हैं डिफरेंट तरह की वॉइसेस को, डिफरेंट तरह की साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स एंड ईयर क्या है? ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने का एक ऑर्गन है. ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग. ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. अगर ये डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा 3 पार्ट्स उसके नज़र आ रहे हैं. ये आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है और ये इनर ईयर है. आउटर ईयर क्या होता है? आउटर बाहर वाला हिस्सा, ठीक है ना, बाहर वाला कान. आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ पिना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड ईयर कैनाल. आउटर ईयर जो है वो पिना पे कंसिस्ट करता है, 2 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है. ये है पिना. पिना जो हम बाहर हिस्से जो हमें नज़र आ रहा होता है उसको पिना कहते हैं. और ईयर कैनाल पे पिना, ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है इसको पिना कहते हैं और इसके अंदर एक जो नैरो ट्यूब होती है उसको ईयर कैनाल कहते हैं. ठीक है, ये देखें, ये ईयर कैनाल, ये वाला जो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसको ईयर कैनाल कहते हैं. द पिना का क्या फंक्शन है? कलेक्ट्स. ये जो पिना है ये क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द एयर अराउंड. द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द ईयर कैनाल. पिना ने जितनी भी साउंड्स हैं उनको कलेक्ट करके ईयर कैनाल में भेजना है. ठीक है ना, ये साउंड वेव्स हैं बाद में ईयर कैनाल में जाती हैं. अब ईयर कैनाल के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको मिडल ईयर कहते हैं. आउटर ईयर पिना और ईयर कैनाल पे कंसिस्ट करते हैं 2 चीज़ों पे. ठीक है, नेक्स्ट है मिडल ईयर. अब मिडल ईयर स्टार्ट हो गया है ईयर कैनाल के फ़ौरन बाद. अब ईयर कैनाल जो है, जो क्या कहते हैं उसको, मिडल ईयर है, वो किस किस पार्ट पे कंसिस्ट करता है, कितनी चीज़ों पे कंसिस्ट करता है वो हम पहले देख लेते हैं. ये जो ब्लू आपको एरिया नज़र आ रहा है ये देखें, इसमें ईयर ड्रम आ रहा है, 3 बोन्स आ रही हैं. ठीक है, हैमर, एनुअल एंड स्टिरअप, ये 3 स्मॉल टाइनी बोन्स हैं. ठीक है, जो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं. अब इनका क्या क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं. द आउटर ईयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम. जो आउटर ईयर है वो इनर मिडल ईयर से कनेक्टेड होता है एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू. उस थिन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं. ईयर ड्रम क्या करता है? ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है जब साउंड वेव्स इसके साथ टकराती हैं, इसके साथ स्ट्राइक करती हैं. द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब ईयर ड्रम साउंड वेव जो है ईयर ड्रम तक आ गई हैं. अब आगे क्या होगा? ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे ऑफ द ईयर ड्रम इज़ द मिडल ईयर विच इज़ फिल्ड विद ईयर. अब मिडल ईयर नेक्स्ट होता है, वो एयर उसमें होती है, मिडल ईयर में एयर फिल होती है. मिडल ईयर में 3 स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, 3 टाइनी बोन्स होती हैं जिनका नाम क्या है? हैमर, एनुअल एंड स्टिरअप. ये है हैमर, ये वाली, ये एनुअल और ये है स्टिरअप. ठीक है, ये था मिडल ईयर. आउटर ईयर देखा जो पिना और ईयर कैनाल पे कंसिस्ट करता है. साउंड वेव्स पिना के थ्रू, पिना क्या करते हैं? साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ईयर कैनाल के थ्रू आगे भेजता है. ठीक है ना. अब ईयर कैनाल के बाद ईयर ड्रम आता है. साउंड वेव्स आके ईयर ड्रम से स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है. जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो ईयर ड्रम के आगे जो 3 स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, हैमर, एनुअल एंड स्टिरअप, वो वाइब्रेट होती हैं. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इनर ईयर. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है इनर ईयर. ओके, इनर ईयर मतलब सबसे अंदरूनी हिस्सा, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है उसको इनर ईयर कहते हैं. द इनर ईयर इज़ फिल्ड विद लिक्विड. अच्छा, अब इसमें हमने देखा मिडल ईयर में एयर होती है, एयर फील्ड होती है. अब इनर ईयर में लिक्विड फील्ड होती है. ठीक है, लिक्विड फील्ड होता है इनर ईयर में. द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ द इनर ईयर. द इनर ईयर इज़ फील्ड विद द लिक्विड.
दिस पार्ट ऑफ ईयर हैज़ अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोक्लिया। इनर ईयर में एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कोक्लिया कहते हैं। ये कोक्लिया क्या है? ये एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन है, मतलब मेन जो हियरिंग हमें सुनाई देती है, हम सुन सकते हैं वो इसी मेन पार्ट के थ्रू, इसी कोक्लिया के थ्रू सुन सकते हैं। अब कोक्लिया क्या करता है? इसने सिग्नल्स को सेंड करना है ब्रेन की तरफ। देखिए ज़रा, पिना से एयर कैनाल में आई साउंड वेव्स के बाद एयर ड्रम से स्ट्राइक की, एयर ड्रम ने वाइब्रेट किया, एयर ड्रम ने जब वाइब्रेट किया तो इसके साथ जो 3 टाइनी बोन्स अटैच हैं उन्होंने स्ट्राइक किया, वाइब्रेट किया, ठीक है। उनके साथ सॉरी वो एयर जो साउंड वेव्स हैं वो स्ट्राइकिंग है और उन्होंने वाइब्रेट किया इन 3 बोन्स ने। अब इन जब 3 बोन्स ने वाइब्रेट किया तो इसके बाद जो इनर ईयर में कोक्लिया का एक पार्ट आ रहा है, कोक्लिया आ रहा है, उसमें साउंड वेव जो है वो चली जाएंगी। अब कोक्लिया ने क्या करना? अब कोक्लिया अभी हमने पढ़ा कि ये इसमें एक लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड जो है वो वाइब्रेट करेगा। अब इस लिक्विड ने जब वाइब्रेट करना है तो कोक्लिया ने क्या करना है? सिग्नल सेंड करने हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ, ठीक है ना। फिर ब्रेन हमें बताएगा इस टाइम हमें कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी गाड़ी की है, किसी परिंदे की है, किस चीज़ की आवाज़ है। ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अब ऑडिटरी नर्व्स हैं यहाँ पे। ऑडिटरी नर्व क्या करती हैं? ऑडिटरी नर्व ऑडियो से निकली है, ठीक है ना। ऑडियो का मतलब होता है ना कि सुनना किसी चीज़ को। द कोक्लिया सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन कोक्लिया, डिफाइन ऑडिटरी नर्व। एक लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन इनर ईयर, ठीक हो गया। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कोक्लिया, व्हाट इज़ ऑडिटरी नर्व। इसी तरह से जो हमने पीछे मिडल ईयर में पढ़ा है, व्हाट इज़ मिडल ईयर, राइट अ नोट ऑन मिडल ईयर, या व्हाट इज़ ईयर ड्रम, व्हाट इज़ हैमर, एनुअल स्टीरअप। तो ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस आपको आ सकती हैं। अब अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ आउटर ईयर, या डिफाइन पिना, डिफाइन ईयर कैनाल, या पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक हो गया। ओके, ये आपको एक छोटी सी डायग्राम है नज़र आ रही होगी जो एयर की फंक्शनिंग को शो कर रही है कि किस तरह से एयर जो है वो पिना के थ्रू एयर कैनाल में जाती है। एयर कैनाल के बाद एयर ड्रम से स्ट्राइक करती है। जब एयर ड्रम से स्ट्राइक करती है तो एयर ड्रम वाइब्रेट होता है। एयर ड्रम के साथ जो 3 बोन्स अटैच होती हैं, जो टाइनी बोन्स अटैच होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं। जब ये वाइब्रेट करती हैं तो इसके बाद ये जो है वाइब्रेशन जो है वो कोक्लिया तक ट्रांसफ़र होती है। फिर कोक्लिया जो होता है वो आगे सिग्नल जो है वो पास आउट करता है ऑडिटरी नर्व्स को। फिर ऑडिटरी नर्व्स इन सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं। नेक्स्ट होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट में आपने क्या करना है? लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक, जिसमें क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज़ आउटर ईयर। तो आपने इसमें आउटर ईयर की डिटेल लिखनी है, उसमें पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। इसमें आपको मैंने अभी बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफाइन पिना, डिफाइन एयर कैनाल, ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिडल ईयर, राइट अ नोट ऑन मिडल ईयर, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ईयर ड्रम, या व्हाट आर 3 टाइनी बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं राइट अ डिटेल नोट ऑन इनर ईयर, ऐसे भी आ सकता है। और इनर ईयर में कोक्लिया होता है तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन कोक्लिया, डिफाइन ऑडिटरी नर्व, ठीक है। डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आपको वो चेंज करके दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। लेक्चर को ध्यान से सुने, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।